Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So अभी जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं that is to calculate fencing cost of a field. तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मतलब खेत है जिसकी आपको फेंसिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब देखा जाए तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम्स आती थी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स इन योर क्लास फिफ्थ और सिक्स्थ में भी जब आपको सिखाया जाता है कि रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। सो फेंसिंग बेसिकली क्या होगा, जो आपका फील्ड है रेक्टेंगुलर फील्ड उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। सो वी हैव टू डू फेंसिंग ऑन ऑल फोर साइड्स। सो बेसिकली वो कवर कर रहा है आपके रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। सो इट इज कवरिंग दी पेरीमीटर। तो जितना मेरा पेरीमीटर होगा पर सेंटीमीटर जितनी कॉस्ट होगी उसको हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास फेंसिंग कॉस्ट आ जाएगी, है ना। सो इसलिए कहते हैं कि मैथ्स थोड़ा थोड़ा कोडिंग में बहुत काम आ जाता है। सो अगर आपको ये मैथ्स वाला कंसेप्ट याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई मेरे पास एक खेत है और उस खेत की मुझे लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है उसकी चारों साइड्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, उसे क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर। तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया, मान लो उसका पेरीमीटर आया 50 सेंटीमीटर और 50 मीटर्स। सो इफ द पेरीमीटर इज 50 मीटर्स, 1 मीटर को फेंस करने की मेरी कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए। तो 50 इंटू 10, 500 रुपीज में मेरी फेंसिंग हो जाएगी। सो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट क्या लेंगे कि आपकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है फील्ड की, एंड पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है। तब हम उसको पूरी कॉस्ट निकाल के प्रिंट कर पाएंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ द फील्ड, हमें चाहिए ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, हमें चाहिए कॉस्ट पर मीटर, और हमें चाहिए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है। सो आई हैव टेकन दीज वेरिएबल्स। यूजर से मैं पहले पूछूंगी कि एंटर दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फील्ड। तो फील्ड की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो मैंने यूजर से इनपुट करवानी है सबसे पहले। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट इन द वेरिएबल लेंथ एंड इन द वेरिएबल ब्रेथ। तो ये हमारे पास इनपुट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास कि मैं पैरामीटर कैलकुलेट कर लूं। सो पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड देन आई हैव टू आस्क कि भाई पर मीटर कॉस्ट कितना है। एंटर पर मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हमने फेंसिंग की कॉस्ट पूछ ली। अब वो फेंसिंग की कॉस्ट आपने इनपुट करवा ली किसमें, कॉस्ट में। सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि जो पैरामीटर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट के साथ। सो जो भी मेरा पैरामीटर है जो चारों साइड्स का सम है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट के साथ। उसके बाद मेरे पास जो आएगा दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हम यहाँ पर अब प्रिंट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ fencing is percentage D. So total cost of fencing is percentage D and that we are going to print। पर हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है इसकी वैल्यू को सेव भी तो कराना है ना कहीं। सो इट शुड बी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला यू नीड टू पुट द रिजल्ट समवेयर। या तो आप सीधे प्रिंट कर सकते थे या आप उसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे और उसके बाद उसको प्रिंट करो। तो हमने उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है टोटल कॉस्ट, और वहां पर जाकर हमने पैरामीटर और कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। So that is how we make it. So अब हम इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, let's say field। अब इसको हम रन करते हैं। वो हमसे पूछेगा कि फील्ड की लेंथ बताइए, फील्ड की ब्रेड्थ बताइए। सो मान लो मेरा फील्ड है 10 मीटर बाय 6 मीटर, तो 60 मीटर तो मेरा पेरीमीटर हो गया। पर मीटर की कॉस्ट हमारी पड़ रही है 15। सो 15 इंटू 60 इज 480। ठीक है। 60 नहीं, पैरामीटर कितना होगा, 10 प्लस 6, 16 इंटू 2, 32। 32 इंटू 15, सो दैट विल बी योर फेंसिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले पैरामीटर निकलेगा, पैरामीटर को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फेंसिंग कॉस्ट के साथ। अगर आप पैरामीटर भी शो करवा के देखना चाहते हो तो यू कैन शो दी पैरामीटर एज वेल। सो हम यहाँ पर आप ये तो नहीं बोलेंगे कि हम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वी विल नॉट बी प्रिंटिंग एज अ लाइक पैरामीटर इज दिस। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ
total fencing required is percentage d मीटर. अब वो percentage d मीटर एक्चुअली में क्या होगा मेरा perimeter. So I save the changes and execute the code again. अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए. So 12 and let's say 10. So it says, अच्छा अभी cost पूछेगा. So cost है 10. So उसने बोला कि total fencing required is 44 meter and total cost of fencing is 440. That is 44 multiplied by 10. तो आप जब भी रन करेंगे it will ask you a length and a breadth. Accordingly वो perimeter निकालेगा. Like if your length is 20 तो आप length 20 दे सकते हैं. ठीक है. दो दो बार रन कर दिया. That's why the problem is there. So make sure when you click on it, you execute it once. So let's execute it again. So आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि आपके पास लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है. So it's already running. Anyhow, so आप इसको पहले स्टॉप करेंगे and then we can execute it again. So हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से लेंथ और ब्रेथ आपकी इनपुट हो रही है, फिर आप कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हो और कैलकुलेट करके आप उसको प्रिंट करा रहे हो. So total cost is perimeter multiplied by the cost of fencing of a single meter. और perimeter actually में क्या है कि कितने मीटर की fencing हमें चाहिए. So this is basically a set of formulas जो आपको अप्लाई करने हैं ताकि आपके पास रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाए. So basic फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. यूजर से इनपुट क्या ले रहे हैं वो देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट को दिखा देंगे. सो दैट इज इट about this code. I hope आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से कोड कैसे करना है. If yes, so do click on the like button and share the video with everyone who's learning coding and subscribe the channel and I'll see you in the next video. Till then, take very good care.